नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज सबसे पहले मिली डाइजेस्ट के ज़िम्मेदारान को उसके 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया अवाम और हालात के बीच में एक ज़रिया है, एक वसीला है। खबरों से इंसानों को जोड़ने का एक आला है। एक आम इंसान जो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब वो इंसान अखबार को पढ़ता है, जब वो इंसान चैनल को देखता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। ऐसे वक्त में मीडिया की कुछ जिम्मेदारी होती है। मीडिया के ऊपर एक आम इंसान मुकम्मल भरोसा करता है, एतमाद करता है। इसी वजह से मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मीडिया की जिम्मेदारियों में एक तो ये है कि वो हालात से मुतासिर नहीं होता है। दूसरा, वो जानिबदाराना फैसला नहीं करता है। तीसरा, दबाव में आकर वो कोई भी न्यूज़ नहीं चलाता है। इसीलिए बिला मुतासिर हुए, दबाव के बगैर, लालच का शिकार हुए बगैर और हक पर कायम रहते हुए इस्तिकामत के साथ कौम और मुल्क, मिल्लत और तहजीब की खबरों को आवाम तक लाने में मीडिया अहम रोल अदा करता है। आवाम को हालात से जोड़ने वाला मीडिया होता है। मीडिया के अंदर ये कमाल है और ये सलाहियत है कि वो राई को आसमान और आसमान को राई के दाने के बराबर बनाकर पेश करे। इसलिए संगीन हालात को कंट्रोल करना और गैर संगीन हालात को संगीन बना देना, ये मीडिया के बाएं हाथ का खेल होता है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी ख़ास तौर से ऐसे मौके पर जब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों, बहुत बढ़ जाती है। आज हम मिली डाइजेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मिली डाइजेस्ट ने अपने 1 साल का सफ़र मुकम्मल किया है। इस सफ़र के अंदर उनके सामने बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, उनके सामने बहुत सारे हालात आए होंगे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया होगा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जो हक़ और सदाकत की आवाज़ बुलंद की है, उन्होंने जो हक़ाइक़ से आवाम को जोड़ने का काम किया है, उन्होंने जो इंसानों को खबरों के साथ जोड़ने का काम किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर हम फिर से मिली डाइजेस्ट की टीम को मुबारकबादी पेश करते हैं और हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुल्क के जो आज के हालात हैं, जब हर तरफ नफरतों की आंधियाँ चल रही हैं, ख़ास कम्युनिटी को शिकार बनाया जा रहा है, उनके लोगों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, उनकी इज्जत और इस्मत के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उनके घरों के ऊपर छोटी छोटी वजह से उनके घरों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, उनके वजूद का इनकार किया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, उनकी तहजीब, कल्चर और वजूद से नफरत पैदा किया जा रहा है और उसके खिलाफ नस्ल कुशी का प्लान करके मुकम्मल तौर पर उन्हें तो नाबूद कर देने की साजिश चल रही है। ऐसे वक्त में हक की आवाज़ बुलंद करना, हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाना और आवाम के अंदर नफरत की जगह मोहब्बत पैदा करना, तोड़ की जगह जोड़ पैदा करना और इफ्तिराक की जगह इत्तिहाद पैदा करना और तमाम इंसानों के अंदर फिर से एक आज़ाद हिंदुस्तान जैसा भाईचारे को फ़रोग़ देना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर मिली डाइजेस्ट के कामों को हम सराहते हैं, हम खुश आइंद कहते हैं और सारी टीम मेंबरान को मुबारकबादी पेश करते हैं, उनके मुआविनीन और उनके साथ मिलकर काम करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हर तरह की रुकावटों, हालात और मुश्किलात से महफूज रखे, नज़र बद से हिफाजत फरमाए और कौम, मिल्लत और मुल्क की खिदमत इसी तरह मुसलसल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।